हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर स्टडी जंक्शन। आज मैं एक छोटे से स्टोरी लेके आया हूँ। आज ये जो स्टोरी है बहुत ही हाईलाइटेड हो चुका है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये जो स्टोरी है आज जो हर एक बंदे के जुबान पे आ गई है, ऐसा है। हर को जानना है कि आखिर वो केस क्या था। ये केस 2008 की है, ठीक है ना। 2008 की ये केस है। ये जो देख रहे हैं ये लड़की, ठीक है ना, इनका नाम शबनम है, ठीक है। इन्होंने प्यार का मतलब ही बदल दिया है। कई लोग, इंसान क्या करता है ना कि फीलिंग जग जाता है एक दूसरे के प्रति, ठीक है। तो हाँ, सही है, प्यार होना सही है, लेकिन ये लड़की जिस तरह से की थी वो सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो जानेंगे केस क्या था, है ना। देखिए, अभी हम लोग देख रहे हैं कि इनका नाम क्या है। आपका मैंने कहा शबनम, ठीक है ना। ये उनकी मम्मी है, उनके पिताजी हैं, ठीक है। देखिए तो क्या हुआ था कि तो स्टोरी में क्या हम लोग सुन रहे थे कि शबनम को एक सलीम नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, जो उसके यूपी का एक कहानी है, ठीक है ना, वाराणसी का। तो वहीं पे पास में एक लड़का रहता है जिसका नाम सलीम रहता है, उसको वो पसंद करने लगती है। ये बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की होती है। एमए और जियोग्राफी में ये डबल एमए की हुई लड़की रहती है, ठीक है ना। तो ये बहुत पढ़ी लिखी लड़की रहती है। तो ये जब अपने फैमिली से कहती है कि मुझे उससे निकाह करना है, शादी करना है, तो पिताजी कहते हैं कि वो बंदा जो है ना 8 फेल रहता है, ठीक है। जो सलीम है वो 8 8 फेल रहता है, 8वीं फेल रहता है। तो वो पास में लकड़ी वकड़ी का काम करता है, तो शादी नहीं करवाते हैं, ठीक है ना। तो इसी दौरान क्या घटना घट जाती है कि एक रात जब होती है, वो काली रात, तो उसमें क्या करता है कि जो सलीम है, जो लड़का सलीम है, ठीक है ना, वो सलीम क्या करता है, इस लड़की के साथ मिलकर रात में एक ऐसे घटना को अंजाम देता है जो कि बोलने से इंसान का रूह कांप जाएगा, है ना। चलिए, क्या घटना थी। रात में सबके सोने पर, ऐसे पहले भी केस में कहा गया है कि पहले भी इन इन लोगों ने जब मिलते थे ये लोग आपस में, तो अपने माता पिता के खाने में नींद की गोली वगैरह कुछ दे के ऐसे जाते थे। लेकिन उस दिन, उस दौरान क्या हुआ था, खाने में कुछ नशीली चीज़ देने के बाद उनको उनका 7 फैमिली के 7 मेंबर को कत्ल कर दिया गया था, ठीक है ना। नशे की गोली देने के बाद गर्दन काट दिया गया था सबका, ठीक है। इतनी दर्दनाक तरीके से मौत दी गई थी। अचानक क्या होता है कि ये लड़की चिल्लाने लगती है, ठीक है ना, और घर के एक साइड में बैठ के रोने लगती है। कहती है कि किसी ने आया था और मेरे घर के घर का दीवार चढ़ के सबको मार के चला गया। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। तो धीरे धीरे उस समय की जो सरकार होती है उस समय, वो क्या कहता है, चलो ठीक है, मैं 5 लाख रुपया दूंगा। जो मृतक है उनको 5 लाख रुपया का घोषणा करता है। तो पुलिस उनसे रिक्वेस्ट करता है कि नहीं, अभी कुछ दिन रुक जाइए, मेरा इन्वेस्टिगेशन कुछ बाकी है। तो पुलिस को थोड़ा शक होता है इसके ऊपर, क्योंकि ये क्या करती है ना कि मान लीजिए जो भी लव इंटेंशन होते हैं उससे बात तो होता ही है बहुत बार। क्या होता है ना कि 50+ टाइम फ़ोन करा गया था इसको, ठीक है ना। लेकिन जो घटना घटी उसके ठीक 5-7 मिनट दौरान फिर फ़ोन किया जाता है। शबनम जो है वो सलीम को फ़ोन करती है। तो पुलिस का दिमाग में खटकता है कि किसी के घर में इतना इंटेंसली, इतना वाइडली तरीके से मौत हो जाता है, फिर वो कैसे किसी को फ़ोन कर सकती है। इतने से उसका दिमाग में कुछ होता है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करता है। तो पता चलता है कि जो शबनम है वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है ना। तो इस केस, जब ये प्रेग्नेंट पकड़ी जाती है, तो इस केस को डीपली पकड़ने के बाद पता चलता है कि फिर लास्ट में ये जो शबनम है वो बोलती है कि हाँ, मेरे द्वारा ये घटना की गई थी। तो अगर इस तरह की घटनाएं की गई है तो अधिकतर तो लोगों को प्यार पर से भरोसा ही उठ जाएगा, और ऐसा प्यार कोई करना भी नहीं चाहेगा। फर्स्टली इन लोगों को चाहिए था कि हाँ, एक हद तक पेरेंट्स को बोलते हाँ हाँ करके, तो एक हद तक मान जाते। लेकिन इस तरह से दर्दनाक मौत, बहुत ही खतरनाक, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चंस का क्या हो जाता है। देखो, अभी क्या है, इनको फांसी की सज़ा हुई है, ठीक है ना। ये फर्स्ट लेडी है। ऐसे तो लेडी को सज़ा नहीं मिलती है, लेकिन ये फर्स्ट लेडी है जिनको सज़ा मिलेगा, ठीक है ना। तो अब क्या है ना कि 2008 में बच्चा, उस समय ये प्रेग्नेंट थी, तो आज के डेट में तो एक बच्चा होगा ना, जो ये देख रहे हैं आप, ये उसका बच्चा है, जो कि अभी 12 साल का बताया जा रहा है, ठीक है ना। कि 12 साल का हो गया। ये कहता है कि मेरी मम्मी को
मतलब सज़ा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ये भी क्या की थी, ये भी सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लेके गई थी और बोली थी कि मुझे मतलब क्षमा याचना दी जाए कि मैं एक बच्चे की, है ना, माँ हूँ, तो उस बेस पे मुझे माफ़ी दी जाए। लेकिन उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे वो प्रणब मुखर्जी थे, तो उनके द्वारा ये दया याचिका खारिज कर दी गई थी, क्योंकि इस तरह से दर्दनाक मौत मतलब पूरे देश को एकदम झुझड़ा कर रख देना था, ठीक है ना। तो इस बेस पे उन्होंने खारिज कर दी। तो इनका जो फांसी का जो डेट है वो तो नहीं आया है, ठीक है ना, लेकिन अधिकतर अभी क्या है ना, अभी क्या पता है कि इनको जो फांसी होगी वो आपका मथुरा में होगा। कहाँ होगा? मथुरा में होगा, ठीक है ना। डेट और टाइम मतलब निश्चित नहीं किया गया है, देखिए क्या निश्चित होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि इस तरह से बहुत ही खतरनाक तरीके से हुआ ये केस, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन लोगों को अच्छे से पहले घर में बात करनी चाहिए थी। आप लोग क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे कोई भी नए बच्चे अगर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बस ये छोटा सा स्टोरी मैं ऐसे ही लेके आया था। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।